जय जीवदानी। साहस, पराक्रम, गुस्सा, क्रोध, युद्ध और बहुत सारी घमासान मचा देने वाले मंगल प्रवेश कर रहे हैं बहुत ही धीर, गंभीर, शांत स्वभाव की सोच के आगे बढ़ने वाली बहुत ही ज्यादा समझदार राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, पूर्ण फोर्स के साथ आगे बढ़ा है, किसी के घर में प्रवेश करता है जहां पर एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स है, शांत रूप से उसको टकटकी बांधे देखता है, उसके विचार स्थिर हैं, वो बहुत सोच के काम करता है, वो सबका अच्छा चाहता है, बहुत जिम्मेदार है, उसके अंदर हर बात की सहनशीलता है, उसके अंदर सोच समझ की अधिकतम पर्याप्त मात्रा है। वो जब ऐसे व्यक्ति को अपने घर में आते देखेगा तो जब घर का मालिक अगर वीक हुआ, बीमार हुआ, तब आने वाला व्यक्ति उस घर को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो मंगल जैसा है। और अगर जो घर में बैठा हुआ है मालिक, वो अगर अपने आप में सक्षम हुआ तो क्या करेगा, वो हर हाल में इसकी एग्रेसिवनेस को यूज करेगा और उसको उतना ही समझदार बनाने की कोशिश करेगा कि आजा बेटा, तू आजा, लेकिन मेरे साथ मिलके काम कर, तू आजा, लेकिन अब तेरी सोच समझ मैं बढ़ा देता हूं, तू आजा, लेकिन अब हम दोनों मिलके युद्ध जीतेंगे। ऐसा तब होगा जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे या बुध जहां बैठा हो वो स्ट्रांग रूप से बैठा होगा या बुध का भाव अच्छा होगा, बुध आपकी कुंडली में स्वग्रही हो या मित्र के घर हो या भावानुसार अच्छा हो, तब जाकर ये स्थिति बनेगी। और अगर ऐसा ना हुआ और बुध की स्थिति अच्छी ना हुई तो मंगल मचा देंगे घमासान। इसके साथ ये भी हम समझ लीजिए कि कन्या राशि उसकी शत्रु राशि है और मंगल घमासान मचाने के बावजूद भी कुछ अच्छा भी करके जाएंगे आपके साथ कन्या राशि में प्रवेश करके। तीन फोल्ड में ये बात कही जाएगी। कैसे? एक तो मंगल शत्रु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मंगल की दृष्टियां इस बार अच्छी हैं जो कि फायदा देंगी आपको। तीसरी बात, सामने बैठे हैं शनि, शनि देख रहे हैं मंगल को सप्तम दृष्टि से और मंगल देखेंगे शनि को। मंगल की तीन दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8, और शनि की 7वीं दृष्टि होती है बहुत ही ज्यादा तेज, क्योंकि 7वें घर में शनि हो जाता है उच्च का। तो झगड़े, फसाद वगैरह की स्थिति ये सब क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये स्थिति को बचाने वाला व्यक्ति जो बुध वहां पर बैठा हुआ है वो अच्छा है आपकी कुंडली में, तो पूर्ण जो है इसका प्रेडिक्शन बदल जाएगा। तो दो तरीके के प्रेडिक्शन मैं आपको दूंगी इस बार मंगल का कन्या राशि में प्रवेश इस बात के कि बुध की स्थिति अच्छी है तो क्या होगा और बुध की स्थिति अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में तो क्या होगा। तो मैं कामिनी खन्ना आप सबको नमस्कार अभिवादन करते हुए ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सबका स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 28 जुलाई 2025 को मंगल कन्या राशि में शाम 7:58 पर प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर वो 1.5 महीना लगभग रहेंगे और फिर 8 सितंबर मतलब पूरा अगस्त निकाल देंगे ये एग्रेसिव आदमी जो किसी के घर में घुसेंगे और वहां पर अपना धड़ल्ले से अपना आसन जमा कर बैठेंगे। ये 8 सितंबर तक रहेंगे वहां पर और फिर उसके बाद ये तुला राशि में जाएंगे। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट और नजर आता है मुझे, वो है 11 तारीख को बुध मार्गी होंगे। तो 28 जुलाई को जो प्रवेश किया मंगल ने बुध के घर में, तब बुध वीक थे। कैसे वीक थे? बुध अस्त चल रहे थे। बुध 8 जुलाई को जो है वो उदित होने वाले हैं। तो 28 से लेकर 8 जुलाई 10 दिन का ये पीरियड और आगे 11 तारीख को बुध मार्गी होने वाले हैं तब तक का पीरियड। तो आप समझ लीजिए टोटल 13 दिन का पीरियड जो है बुध की राशि वाले, बुध के भाव जहां जहां आपकी कुंडली में आते हैं वो जगह पर आपको बरतनी पड़ेगी सावधानी और आपको शांति से विचार करके क्या क्या करना है सब कागज पेंसिल पर लिख लीजिए या दिमाग में रखिए कि मंगल का कन्या राशि में ये प्रवेश हो रहा है तो आपको कैसा बिहेव करना है। तो चर्चा को आरंभ करती हूं मैं
कि आगे बढ़ते हैं हम कि 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 1.5 महीने का ये पीरियड है और मंगल को जब प्रवेश करेंगे तब सूर्य का नक्षत्र मिला हुआ तो इसकी तेजी बढ़ी रहेगी। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हुए मंगल आगे बढ़ने वाले हैं। 13 अगस्त को ये चंद्र के नक्षत्र में चले जाएंगे जो कि अगेन बुध को नहीं सुहाता, और 3 सितंबर को ये चित्रा नक्षत्र में चले जाएंगे जो कि बुध को नहीं सुहाता। तो मंगल अपने हूँ नहीं छोड़ेंगे कि मैं तो ऐसा ही हूँ, और बुध जो है आपकी कुंडली में अगर अच्छा है तो मंगल को बुरा करने नहीं देगा, शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, रिलैक्स रहेगा, क्योंकि इन दिनों बुध कर्क राशि में है और 11 दिन बाद 13 दिन बाद जब वो अच्छी स्थिति में आएगा और बुध भी जब आगे बढ़ेगा सिंह राशि में जाएगा, और क्योंकि बुध ने बुधादित्य योग भी बनाया हुआ है तो बुध की शक्तियां भी कम नहीं है। तो तुरंत निर्णय लेने वाले, हाजिर जवाब, साम दाम दंड भेद करने वाले, बिजनेस में अति निपुण कन्या राशि वाले, षष्ठ भाव की मूल राशि वाले, ये जो है ये फेस करेंगे मंगल की उग्रता को, जो कि भूमि का, यश का, साहस का, पराक्रम का स्वामी है। मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा इसका ये बताने से पहले आपको सबको हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा ये चैनल, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगी। तो चलिए इसका इस तरीके से कुछ कैप्शन देते हैं कि मंगल क्या करेंगे, दंगल कन्या राशि में या कुछ दे के जाएंगे, दोनों का ही हम भाव जानेंगे कि क्या असर है। और मेष से लेकर मीन राशि पर इसका असर जानने से पहले आप सबसे बता दूं कि मैं कंसल्टेंसी के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे चुकी हूं। जिनको कंसल्टेंसी करनी है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और शुल्क है। और आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं क्या हैपनिंग्स होंगी मेष से लेके मीन राशि वालों के साथ मंगल के दंगल करने के बाद, क्योंकि मंगल तो इसी भाव से आया था ना कि मैं शत्रु के घर जा रहा हूँ। अब वहाँ पर उसको कौन मिलता है, ये दो तरीके का जो है भाव कि आपकी कुंडली में बुध का क्या हाल है इस पर डिपेंड करेगा। इसलिए दोनों भावों की चर्चा मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। उपाय के तौर पर मैं आपको अभी 2 से 3 उपाय बता देती हूँ जो कॉमन है, और उससे ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल उपाय से ज़्यादा प्रैक्टिकल उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेसिकली मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, और वो जो कन्या राशि और धरती तत्व है, बुध जो है वो वायु तत्व है। ऐसे में मंगल जो है वो अग्नि एसिडिटी बढ़ा सकते हैं आपकी बॉडी में। मंगल जो है विचारों में स्थिरता ला सकते हैं, इसीलिए आपको विचारों में स्थिरता लाने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणपति नमा के जाप करने चाहिए। अगर आपके कोई काम रुकते हैं तो वक्रतुंड महाकाय के जाप करने चाहिए। और इसके साथ गणेश जी के मंदिर वो लोग जा सकते हैं जिनके लिए मंगल कारक है मंगलवार के दिन, और वो लोग बुधवार को जाएं जिनके लिए बुध कारक है। तो कौन कौन सी राशि वालों के लिए मंगल कारक हैं? मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि और मीन राशि, इन लोगों के लिए मंगल कारक हैं। और वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और साथ में मकर, कुंभ, इन राशि वालों के लिए, तुला राशि, इन लोगों के लिए बुध कारक हैं। तो ये लोग इस प्रकार से देख लें कि उनको कौन से दिन गणेश जी के मंदिर जाना है। साथ साथ में आप पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा मंगल की अनिष्टता को कम करने के लिए। और साथ साथ में अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन, एग्रेशन लगती है आपको, तो उसको कम करने के लिए मैं एक विपासना गुरु जी का इगतपुरी का आना पाना का 10 मिनट का मेडिटेशन सेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, वो अवश्य देखें। मंगल और बुध के उपाय अपने अपने हिसाब से करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और इसमें एक और बात है कि मंगल जो है हमेशा बुध को पिन प्रिक कर देते हैं, कुछ न कुछ छोटी छोटी बीमारियाँ चलती रहती हैं और बंदा जो है हैरेस हो जाता है अगर उसके बुध की कंडीशन अच्छी ना हो तो ऐसे में उसको खाने पीने का सबसे पहले ध्यान रखना होता है। हरी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, एसिडिटी से बचे, गैस से बचे, एक्सरसाइज बहुत करें, प्राणायाम बहुत करें जो कि बुध को हेल्प करेगा।
और मंगल को भी हेल्प करेगा। तो ऐसा करने से आपकी तबीयत रह सकती है ठीक, आप कष्टों से बाहर निकल सकते हैं। और इसके अलावा एक लास्ट उपाय आपको मैं प्रैक्टिकल बता दूं कि आपको भयभीत तो कभी नहीं होना है। जो कुछ हो रहा होता है आपके जीवन में उसका प्रैक्टिकल उपाय यही है कि आपको उसकी अनिष्टता को फेस करना है, या उसका कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको एंजॉय करना है। ओके, चलिए मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर है मंगल के कन्या राशि में प्रवेश करने का। अच्छा है बुध तब भी, नहीं अच्छा है तब भी, दोनों ही जानते हैं। मेष राशि लग्नेश है मंगल, जाकर बैठेंगे षष्ठ भाव में, शत्रुहंता योग बनाएंगे, नौकरी के कारक बन जाएंगे, चतुराई से नौकरी पाएंगे, लोन्स प्रॉपर्टी के काम करने के लिए तत्पर हो जाएंगे और साथ में विरोधियों का दमन करेंगे। आपको तकलीफ से सही लोन्स की प्राप्ति होगी, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अच्छे चलेंगे, विदेश रिलेटेड कामों में बहुत ज्यादा झगड़े फसाद फालतू क्या कहते हैं भाग दौड़ व्यर्थ खर्च हो सकता है। सामने बैठे हैं शनि, तो इस बात का आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, अपना पैसा खराब नहीं करना है, किसी विवाद में नहीं पड़ना है, काम की जगह पर झगड़पट्टी वगैरह नहीं करनी है। आपको फिर भी भाग्य साथ देगा और ये भाग्य आपको नए नए कार्य ला कर देता रहेगा। झोली में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी, कामकाज बढ़ता रहेगा। बड़े नसीब वाले हो आप कि ऐसी स्थिति में भी भगवान ने आपकी सुनी है, ये है। और अगर बुध की स्थिति अच्छी है तब तो जाकर ये समझ ही लीजिए कि आपके ऐसे काम होने वाले हैं जिससे आपको नौकरी लग जाए, आपका कुछ व्यवसाय बढ़ जाए, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो जाए और कुछ काम स्वास्थ्य से रिलेटेड हो जाए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए मंगल महाराज जो हैं वो पंचम भाव में बैठ के मानसिक स्थिरता देते हैं, बेचैनी देते हैं। हर प्रकार से बच्चों के साथ झगड़े या मतभेद हो सकते हैं, वहीं पर केस विवाद में लिप्त हैं आप तो परेशान हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा संभल के केस विवाद में पड़े और अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी प्रकार के बुध के उपाय करते रहें। बुधवार को गणेश जी के मंदिर विजिट करें। यही नहीं, मंगल एग्रेसिव रूप से आपकी ये बेचैनी को समझेगा भी और आपकी तबीयत ठीक करने की कोशिश करेगा, खर्चों पर कंट्रोल करेगा। अब इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो भी सुन लीजिए। विदेश रिलेटेड काम फिर भी करवाएगा अगर विद इन इंडिया खराब होते हैं तो। और आपके साथ साथ जो हैं आपके जितने भी कार्यकलाप हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपके कार्यकलाप हैं नौकरी से रिलेटेड, इनमें वो एकदम सजग हो जाएगा नए नए कामों में। अगर आपने कोई नया काम किया है, ससुराल पक्ष के साथ मिलकर काम किया है, विवाहित जीवन के साथ मिलके काम किया है, आपका अष्टम भाव, आपके सप्तम भाव के स्वामी जो आपकी शादीशुदा जिंदगी है, तो उनके साथ मिलके आपका काम फिर भी हो सकता है, बशर्ते आप गुस्सा ना दिखाएं। मिथुन राशि, अब देखिए कि आपके लिए कई सारे कार्य मंगल की वजह से हमेशा रुकते हैं, आपको बिल्कुल चैन नहीं आता मंगल जब भी इधर उधर मूवमेंट करता है। और मंगल जो है आपके चतुर्थ भाव में आके आपके विरोधी ग्रह हो गए वो, और आपके हेल्पर्स को हटा सकता है घर से। पता चला घर की हेल्पर्स भाग गई तो आपको तकलीफ हुई और आप बेचैन हो गए। आप ये भी समझ लीजिए कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ये पैसे नहीं दे रहा, धन नहीं दे रहा, ये सब देगा, पैसा भी देगा, धन देगा। अब यहाँ पर आपकी किडनी काम करेगी, समझदारी, कि आपको पैसा धन तो आ रहा है बट हेल्पर्स को हटाइए मत, वाहन मत बेचिए, प्रॉपर्टी की चिंता भी मत करिए, विवाहित जीवन के साथी का सपोर्ट है, व्यवसाय फिर भी चल रहा है, पैसा फिर भी आ रहा है। और साथ साथ आपको एक बात बता दूं कि जो व्यवसाय में बेचैनियाँ झगड़े फसाद है ना, उसको दिमाग से टैकल करिए। बुध की स्थिति इन दिनों आपको सपोर्ट करेगी और आपको बुध के सब उपाय करने हैं, तो उससे आपका मानसिक शांति बनी रहेगी। कर्क राशि, मंगल महाराज जो है बेचैन करने में सक्षम है आपको। यात्राओं में बहुत स्पेसिफिकली वाहन वगैरह आराम से चलाने हैं, बिल्कुल भी तेज़ी नहीं दिखानी है और आराम से रहना है। इन दिनों कोई भी प्रकार का गलत डिसीजन नए काम के लिए नहीं लेना है, ना ही छोटे भाई बहनों के साथ झगड़े फसाद करें, ना बड़े भाई बहनों के साथ। कामकाज करने के लिए, एडमिशन्स पाने के लिए बेचैनी या तबीयत खराब कर लेना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना या विवाहित जीवन के साथी के साथ झगड़े कर लेना, ये सब नहीं करना है। एक तरफ काम बनेगा, ये श्योर है, और आपके जो मन मुताबिक काम है वो होगा, लेकिन वो होगा तो आपको कम से कम शांति तो रखनी पड़ेगी ना। और इसके लिए आप महामृत्युंजय के जप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, आपको सपोर्ट करेगा। सिंह राशि, मंगल जो हैं वो अपने स्तर पर परिवार में कलह क्लेश करवा के योग्य हैं।
और आपके संचित धन निकालने में बहुत ही ज़्यादा होशियार है कि चलो काम बढ़ा लो, पैसा लगा दो, ऐसा मत कीजिएगा। तबीयत सबसे पहले संभालनी है आपको। अब भले ही आपके कारक हैं मंगल, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लड रिलेटेड समस्या देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, हार्ट रिलेटेड समस्या देने में भी सक्षम है, और आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश कराने में भी सक्षम है। तो करना क्या है, आपको शांत रहना है, रिलैक्स रहना है, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, और जो मैंने उपाय बताया वो भी करिए। परिवार वालों के साथ झगड़ा मत करिए, जुबान पर कंट्रोल रखिए, अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ थोड़ा सा स्पेस बना के चलिए, थोड़ा दूरी रखिए, प्रैक्टिकल रहिए, लोन्स वगैरह अभी फ़िलहाल मत लीजिए, व्यवसाय बढ़ाने की बातें अभी मत कीजिए। नसीब से काम आने वाला है, उसकी वेट कीजिए, वो आएगा और वो काम बनेगा भी आपका। ऐसा नहीं है कि मंगल काम नहीं बनाएंगे। बौद्धिक स्तर पर चतुराई रहेगी, आक्रामकता रहेगी, और आपका कुछ कुछ काम होता रहेगा। आप परेशान ना हो, आपको रास्ते मिलते रहेंगे, कहीं फंसेंगे तो। कन्या राशि, लग्न में आ जाएगा मंगल। ये एक अति अजीब सी स्थिति है कि लग्न में आके इंसान को वो बेचैन कर देता है, और बुध की राशि वालों को खासकर पर्सनल अनुभव मेरा। और आप ये समझ लीजिए कि ये तबीयत अच्छी रखेगा, शरीर को एक तरफ से टॉर्चर कर करके तबीयत अच्छी करवाएगा। जैसे ओवर जिमिंग कर ली या ओवर एक्सरसाइज कर ली, ये सब मत करिएगा, क्योंकि आप देख ही रहे आजकल जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं उनको तकलीफ हो जाती है। तो ध्यान से रहें, जितना हो उतना ही करें। विवाहित जीवन के साथी के साथ अनबन झगड़े वगैरह ना करें। मानसिक स्थिति अच्छी रखने के लिए महामृत्युंजय का जप करें, और बच्चों के साथ अनबन ना करें, और विरोधियों से सावधान रहें। ये भी याद रखें कि आपके कुछ कार्य जो नए नए अंकुर फूटे थे उनको बढ़ने दें, उनके साथ मिलके थोड़ा सा ससुराल पक्ष के साथ मिलके काम कर सकते हैं। और एक बात कि इन दिनों आपको बहुत ही ज़्यादा सजग रहना है, एक्सीडेंट्स, चोटें, इस सब बातों से बचना है आपको। बुध के सभी उपाय करें आप। तुला राशि, तुला राशि वालों, मंगल आके बैठेंगे द्वादश में मंगल झगड़ालू हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ऊपर से बुध का घर, अत्यधिक खर्चों से बचें और झगड़ों से बचें। विदेश रिलेटेड काम स्थगित रखें तो अच्छा है। और फिलहाल एक भी समझ लीजिए, गणेश जी की आराधना खूब भाएगी, और अंदर से जितनी भी बेचैनी रहे, विवाहित जीवन के साथी का सपोर्ट रहेगा या व्यवसायिक जीवन के साथी का सपोर्ट रहेगा। वहीं पर आपके कुछ कार्य आप स्थगित रखिए, जैसे लोन वोन लेना, और उसके लिए भाग दौड़, बेचैनी, तबीयत खराब कर लेना, अत्यधिक लोन लेके फिर लोन चुकाने के लिए कर्जे हो गए, ऐसा सब मत कीजिएगा। मामा पक्ष के साथ झगड़े मत करिएगा, संभल के रखिएगा अपनी तबीयत, हर प्रकार से चोटें वगैरह ना लगें, ऑपरेशंस की तैयारी ना कर लीजिए। तो ये सब थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। यात्राएं आपकी शुभ हो सकती हैं, उसमें कुछ काम बन जाए तो देखिए आप। और फिलहाल आपको मानसिक चैन चाहिए तो उसके लिए महामृत्युंजय की जाप कीजिए, हनुमान चालीसा के पाठ करें, माँ की तबीयत का भी विशेष ध्यान रखें, प्रेम संबंध बिगाड़े ना, और थोड़ा स्पेस देके चलें। इन दिनों तो अच्छा है। वृश्चिक राशि, लग्नेश है मंगल और जाकर बैठेंगे लाभ में। ये एक अच्छी स्थिति है। भावानुसार किसी जुआत से निकालने की कोशिश करेंगे, पैसा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जो आते दिनों में 2 से 3 महीनों में कार्यान्वित होगा आपके लिए। फिलहाल आपको मानसिक बेचैनी बढ़ेगी कि बहुत भाग दौड़ हो रही है, बहुत मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, और आप काफ़ी अस्थिर और बेचैन नजर आएंगे। फिर भी आपकी गाड़ी चलती रहेगी, लोन्स की प्राप्ति, नौकरी का प्राप्त होना, कुछ सपोर्ट आपको ननिहाल से, कुछ सपोर्ट आपको विरोधियों से, ये भी, और शत्रु दमन, और आपको कुछ न कुछ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हो गए, कोई पुराना पैसा निकल आया और संचित धन से काम चल गया, तो ये सब आपके अच्छे उसके ट्रेड्स भी हैं। और केस विवाद अभी नया कुछ शुरू करना हो तो उसमें बिल्कुल मत पड़िएगा, नहीं तो मच में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में आप परेशान हो जाएंगे। ताया चाचा पिता से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको भी संभाल के अभी फिलहाल किसी भी कलह क्लेश में नहीं पड़ना है। जो काम हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। परिवार की मदद है आपको, बोलने चालने के काम, काउंसलिंग कंसल्टेशन वगैरह के काम, कोई एग्रेसिव आप भाषण देते हैं या आप मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह करते हैं तो उसमें आपका नाम हो सकता है। धनु राशि, पंचम भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव को देखेंगे, लग्न को देखेंगे, तो हिम्मत हौसला फिर से आया,
कामकाज शुरू हुआ और मंगल यहाँ पर आपको अच्छा असर दे रहे हैं, लेकिन माता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये भी उनको थोड़ी हिम्मत हौसला देना पड़ेगा, उनके साथ झगड़े नहीं करने हैं, उनको चोटे वोटे ना लगे इसका भी ध्यान देना है, घर में कलह क्लेश नहीं करना है, वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब इंटैक्ट रखना है, कोई ऐसी डील नहीं करनी जिसमें मच हो जाए, और साथ साथ में पिता की तबीयत का भी ध्यान रखना है। बच्चों से सपोर्ट, उनकी उन्नति और उनकी वजह से आपकी उन्नति, पढ़ाई अध्ययन विद्या में आगे बढ़ना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है मुझे। टोटलिटी में ये नेगेटिव नहीं है, फिर भी यात्रा पर जाएं तो संभल के जाएं, अपना पैसा संभाल के रखें। मकर राशि, अब आपके विरोधी ग्रह होते हैं और ये भाग्य भाव में आके और आपको थोड़ा सा बेचैन करते हैं कि कई सारे काम अटके पड़े हैं और ऊपर से और अटक गए, तो जा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, उसमें झगड़े हो रहे हैं, उस पर तबीयत खराब हो रही है, तो बहुत ही प्रिसाइज होकर और बहुत ही ज़्यादा पूर्व तैयारी के साथ काम शुरू करें तो कुछ नहीं होगा। अपना संचित धन बिल्कुल ना निकालें, तबीयत अच्छी रखें, महामृत्युंजय के जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और साथ साथ आपके कई कार्य यात्राओं में जो स्थगित हैं उसके लिए आप बुध के उपाय करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और माता पक्ष से मदद लें, वो आपकी फुल टू मदद कर सकती हैं। प्रॉपर्टी वाहन वगैरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए प्रेम संबंध से मदद ले सकते हैं, खर्चों पर कंट्रोल आ जाएगा, विदेश के काम हो सकते हैं। तो एक दो पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, सब कुछ नेगेटिव नहीं मंगल के बदलने के बाद। कुंभ राशि, अब देखोगे लग्नेश्वरी जो है उसके सामने आके उसका दुश्मन बैठने वाला है, तो बेचैन होंगे, वो टेढ़ी नज़र से देखेंगे, उनको तो दृष्टिपात करना ही आता है। तबीयत संभालिएगा, बहुत ज़रूरी। अष्टम भाव में मंगल ब्लड प्रेशर, चोटें, एक्सीडेंट, ऑपरेशंस वगैरह इन सब से रिलेटेड पिन प्रिक करा देता, मतलब छोटी छोटी परेशानी, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी सी सर्जरी करा दी, छोटी सी चोट लगा दी। अब ये आपका संचित धन निकालने की भी कोशिश करेगा, उससे भी बचिएगा। और ये परिवार में भी झगड़े करवा सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अच्छा बात क्या है कि आपको यात्राओं में फ़ायदा दे सकते हैं। अच्छी बात क्या है, धन लाभ दे सकते हैं। जो आप गए थे यात्रा पे कामकाज करने तो कुछ पैसा आ गया, कुछ केस विवाद निपट गए, कुछ पैतृक संपत्ति से मेरे रिलेटेड काम हो गए, पिता से सहयोग हो गया, तो ये क्या कहते हैं 50-50 रहेगा असर। मेरे कंसर्न उतना ही है कि आप अपनी तबीयत संभालें, प्राणायाम करें, हरी चीज़ें खाएं, बुध के उपाय करें। मीन राशि, द्वितीय भाव को देखेंगे, मंगल धन बढ़ाएंगे आपका और बैठेंगे आपके साथ में सप्तम भाव में, तो विवाहित जीवन के स्वामी के साथ लड़े झगड़े ना, व्यावसायिक जीवन के स्वामी के साथ भी तबीयत अपनी अच्छी रखें। इन दिनों 7.5 भी है और अब मंगल सामने आए तो शनि को देखने लगे, तो आप जो हैं हर प्रकार से सावधान रहिएगा बात करने में, व्यवहार करने में, और परिवार का सपोर्ट लीजिएगा, वो आपका हर प्रकार से सपोर्ट करेंगे। और साथ साथ आपका एक और आपको इसका प्लस पॉइंट है कि इसकी दृष्टि जो है मंगल की, ये आपके दशम भाव पर भी बढ़ती है, तो दशम भाव के कारक होते हैं मंगल, आपको प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड बड़ा काम करवा के देते हैं। हालांकि बहुत भाग दौड़ है, थकन है, बेचैनी है, जो भी है काम हो जाएगा। और आप जो हैं फिर भी मंगल के स्थानांतरण से बचे रहेंगे कि मंगल ने बहुत नेगेटिव असर दिया, जिन्हें ऐसा नहीं होगा। आपके लिए मंगल फिर भी एक अच्छा संदेशा लेकर आ रहे हैं कन्या राशि में। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से मीन राशि पर क्या असर है मंगल के स्थानांतरण का। कन्या राशि में फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। ये चर्चा कैसी लगी आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अच्छी बुरी कोई कमियां हैं तो अवश्य बताएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।